हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, प्रणाम। आप स्वीकार हो आपके लिए। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं गुरुजी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मैं आपके वीडियो सुनता हूँ। अरे वाह। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं कई उसमें सत्संगों में गया हूँ, लेकिन आपका जो आपने जो वीडियो में जो ज्ञान बताया है मुझे सबसे बढ़िया लगा है। हाँ, तो प्रभु जी आपकी मुझ पर कृपा होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। कैसे हो आपके दर्शन? देखो, अभी आपने कितने वीडियो देखे? हाँ, देखी। कितने देखे? कितने? हाँ, कभी कभी एक देख लेता हूँ, कभी दो देख लेता हूँ। कितने दिन? मतलब कितने दिन से? मैं देख रहा हूँ, लगभग 1 महीना हो गया। हाँ तो हाँ प्रभावित हूँ मैं। अपने जी महाराज का था, पहले मैंने ज्ञान ले रखा था। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ये थोड़ी ये तीसरे नंबर की क्रिया जो आप बताते हैं उसमें ये बताया गया था, लेकिन वो मुझे ऐसा मान पड़ा प्रकृति का ज्ञान है। तो प्रभु आप मुझ पर कृपा करें प्रभु। और कैसे मैं आपके दर्शन करूं? बात बराबर है आपकी। आपका भाव अच्छा है, लेकिन ऐसा है, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई पंथ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आध्यात्मिक संस्था नहीं है। तो ये जो ज्ञान है, ऐसा समझो कि प्रकृति के परे है। प्रकृति परे माने जो भी हमें आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, इसके परे वाला जो होता है, तो वो परम ज्ञान। अभी जो हम प्रकृति में रहते हैं, हम ज्ञान ही लेते हैं और ज्ञान से ही समझते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ था या फलाना फलाना ठिकाने पे था, तो मुझे उससे ये आपका अच्छा लगा। तो ये आपने कंपेयर जो किया वो ज्ञान के माध्यम से किया ना। तो ऐसा है, आजकल जो भी जितने धर्म है, पंथ है, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, वो सभी ज्ञान ही बटोरते हैं, ज्ञान ही बटोरते हैं और यही कहते हैं कि उससे मैं बड़ा हूँ, दूसरा बाजू वाला बराबर नहीं है, झूठ है, लेकिन उससे मैं बेहतर हूँ। तो बात ऐसी है, देखो बाजू वाला भी झूठा है या सच है, या तुम भी झूठे हो या सच हो। तो ये मामला जो परमात्मा का है ना, ये प्रकृति जैसा नहीं होता। कम ज्यादा, ऊंचाई पे थोड़ी, नीचे पे, ऊंच नीच, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ये जो बातें होती है प्रकृति में होती है। ज्ञानी अज्ञानी, जहाँ भी दो बातें आती है ना, एक के विपरीत दूसरा या दूसरे के अपोजिट या दूसरों को पूरक, ये जो जितनी भी बातें हैं ये पूरे की पूरे हमारे प्रकृति में चलती है। और प्रकृति माने ही आकार, प्रकृति माने ही आकार, बराबर, सगुण साकार हम जिसको कहते हैं ना। तो परमात्मा कोई आकारों में नहीं है, बराबर। ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनको तो परमात्मा मालूम नहीं है और लोग तो उनके पास परमात्मा पाने के लिए आते हैं, बराबर। तो ये प्रवचन में तो बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं कि परमात्मा मुझे मालूम है, परमात्मा ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। देखो हरी जिसके भी प्रवचन आप सुने ना, तो प्रवचन अलग, और जहाँ भी हम जब जाते हैं ना, तो वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं कि सब अलग। तो हम तो प्रवचन ये एक समझो एक जाहिरात है, वो जैसा आकर्षित करने के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सोना 25,000 रुपए तोला, सोना 25,000 रुपए तोला। तो हम क्या करते हैं, अरे ऐसा तो 50,000 है, ये तो 25,000 दिखता है। फिर अंदर जाने के बाद बोलता है ना 25,000 तोला वाला भी है और 50,000 तोला वाला सोना भी है। कैसे? तो ये जो है ना, ये 14 कैरेट वाला है,
और आप जो कह रहे 50,000 वाला तोला वाला जो है वो 24 कैरेट वाला है, माने दिखाते हैं कुछ और जो प्रैक्टिकल में कुछ और होता है। तो आपने कितने, अभी तो आपने तो एक का ही जिक्र किया, ऐसे हजारों है। हम जाते नहीं, बस हमें टाइम नहीं ऐसा समझो, या हम थोड़ा सा कटारा करते हैं कि क्या जाना। लेकिन आप जब जाओगे ना तो पहले उनके प्रवचन सुनो, आप किसी का भी वो प्रवचन से आप प्रभावित हो जाओगे, बराबर। और जब प्रैक्टिकल में आप उनके आश्रम में जाओ या उनकी जो गुरुगद्दी है वहां जाओ या वो उस गुरु के पास जाओ, तो पूरे का पूरा अंधविश्वास से भरा पड़ा आपको समझ में आ जाएगा। यानी वो जो गुरु है ना, पूरी की पूरी अंधश्रद्धा उसमें ठसाठस भरी हुई आपको दिखेगी। यानी जो शिष्य होते हैं उनको भी, या उनके जो भी फॉलोअर होते हैं, या उनको जो भी मानने वाले होते हैं, या उनकी जो भी संगत होती है, तो उनको वो ज्यादा से ज्यादा अंधश्रद्धा वाली ही बातें करते हैं और वही उनके हाथों में थमा देते हैं। हाँ वो ठीक है आपकी बात, हाँ ठीक है। नहीं ऐसा ही है। आप एक जगह गए ना, ऐसे हर जगह आप गए ना, उनके पुस्तकें पढ़ो सब अलग, लेकिन प्रैक्टिकल में सब कुछ अंधविश्वास वाली बात होती है या वहम वाली बात होती है। तो देखो, परमात्मा अगर प्रकृति में नहीं है तो ये वहम हो गया, या कोई चालाकी हो गई, ये जादूगरी हो गई, कोई चमत्कार हो गया, ये जो भी कोई है ना, ये सब प्रकृति वाले बातें हैं, इसमें कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। अभी आपने जो कहा कि मैंने आपके प्रवचन सुने, देखो पहली बात तो मेरे कोई प्रवचन नहीं है, ये जो मैं तो सीधा बातचीत करता हूँ, बराबर। और बातचीत भी किसे करता हूँ, जो पहला हमें संपर्क करता है, हमारे टीम से संपर्क करता है कि हमें आपके लिंक भेजे, ये बातचीत वाले लिंक भेजे या प्रवचन वाले लिंक भेजे, हम लिंक भेजते हैं, उसमें 1000 के ऊपर प्रवचन है, बराबर। फिर लोग प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते तो सुनते उनके अंदर वो घटना घटने लगती है। तो प्रवचन में जो भी प्रवचन है उसमें जो भी बातचीत होती है, तो वो जैसे आप हो वैसे वो भी लोग हैं, तो वो उनका अनुभव बयान करते हैं कि गुरुजी मैं फलाना जगह गया था, मैंने कुछ मैंने प्रवचन सुना, मुझे होने लगा, और जो भी होने घटने लगा उसका खुद मैं साक्षीदार हूँ, बराबर। हाँ ठीक है गुरुजी, ये आवाज भी मेरा निरंतर ही आती है, जब भी मेरा ध्यान जाता है, जब भी जो छुट्टी जाती है, तो मैं ये आवाज बराबर मालूम पड़ती है। हाँ बात बराबर है। आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बात ऐसी है कि ये सार शब्द क्या होता है, ये परमात्मा क्या होता है, या हम क्या होते हैं, प्रकृति क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, ये जो छोटी छोटी बातें होती ना, भगवान किसे कहा जाता है, गुरु माने क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, जीव क्या होता है, जीवात्मा क्या होता है, ये राम क्या होता है, कृष्ण क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो जो भी जितने भी धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दियां है, उनके विचार है, उनकी कल्पना है, उनकी साधना है, तो ये क्या है, ये जब तक हमें नहीं समझता तब तक हमें ये सार शब्द का महत्व समझ में नहीं आता, बराबर। जैसे हम कई गुरु कर लेते हैं, कोई मंत्र बिंतर देता है, कोई साधना बिधना दे देता है, कोई बंधने लगवा लेता है, बस उसी से हम खुश हो जाते हैं, लोगों को बताते मैंने कर दिया। तो बात ऐसी है, आपने गुरु दीक्षा ली, माने गुरु को धारण किया, किसी परमात्मा को धारण नहीं किया। और आप अगर गए किसी गुरु के पास, तो अंदर में क्या चलता है कि वही खुद परमात्मा होकर बैठता है कि नहीं, भगवान होकर बैठता है कि नहीं, ईश्वर होकर बैठता है कि नहीं, गुरु होकर बैठता है कि नहीं, तो फिर आपको पता चलता है। लेकिन प्रवचन में तो ऐसा वो कुछ कहते नहीं, बराबर कहते नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में तो वो बराबर करते। और एक बार हम फंस गए, देखो किसी से भी कोई दोस्ताना हो गया
अपना 2 साल से हो गया, 4 साल से हो गया, किसी दोस्त से आपका दोस्ताना हो गया, तो आप जिगरी फ्रेंड बन गए, लेकिन आपको बाद में पता चला कि आ रही है तो चोर है, या तीसरे ने किसी ने कह दिया कि आप जिससे दोस्ती कर रहे हो ना 2-4 बरस से, आप उसको मान रहे ना, अरे वो थोड़ा सा बुरा आदमी है, तो आप क्या कहोगे यार? हाँ, वो बुरा है, मुझे भी बाद में पता चला, लेकिन उसका मन बुरा है, वो अंदर से अच्छा आदमी है, क्या कहेंगे आप? क्या है, करता है थोड़ा इधर उधर 1-2 का 4 कर लेता है, लेकिन वो स्वभाव से अच्छा है, क्या बोलता है वो अच्छा है। तो लोगों ने उसके बारे में थोड़ा वहम ज्यादा ही फैला दिया है थोड़ा बार, लेकिन ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? उसका प्रेम बैठ गया ना उसके ऊपर, दोस्ताना होता ना, तो ऐसा ही होता है। लोग जाते हैं किसी संस्था से, आध्यात्मिक संस्था से जुड़ते हैं, बाद में उनको सब पता चलता है कि सब वहम ही वहम है, यहाँ सब मंत्र तंत्र की बातें है, जादू टोने की ही बातें है, स्वर्ग नरक की ही बातें है, अच्छे बुरे की ही बातें है, शुभ अशुभ की ही बातें है, बंधनों की ही बातें है, लेकिन यहाँ कोई परमात्मा की बात नहीं है। और परमात्मा की जब भी बात करने गए तो वही बोलते कि हम ही परमात्मा होता है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता। देखो यहाँ क्या लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै, गुरु ही सब कुछ है, हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शिव है, हम ही सब कुछ है, हम ही परमात्मा है, गुरु ही सब कुछ होता है। आपको कैसा अक्ल नहीं आया? ऐसा ही वो समझाएंगे ना। अगर उनमें सब कुछ परमात्मा होता तो ये बात नहीं होती। तो वैसा ये मेरा जो है ना, मेरे प्रवचन सुनने के बाद जिनके अंदर वो घट जाता है, तभी वो मुझे फोन करता है, उसके तरफ से वो फोन करता है ना, जैसे आपने किया, आपको कुछ तो भी हुआ, इसलिए आप 10 दिन से मुझे फोन कर रहे हो, बराबर। आज की बात अलग है, क्योंकि आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं था, या उसमें आपने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था कि मुझे बातचीत करनी है। तो हमें हमारी टीम को समझता ना, ऐसे हजारों फोन आते हैं, तो लोग नाराज हो जाते हैं कि हमने इतने बार फोन किया, आपने उठा। ऐसा नहीं ना, आप एक का फोन नहीं है, ऐसे हजारों फोन चलते। लेकिन जो भी लिखता है ना कि मुझे बातचीत करनी है, और दूसरी बातचीत भी कब हम करवाते हैं, उसको कुछ हुआ ना तभी। अगर उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ घटा ही नहीं, या प्रवचन वो सुन नहीं रहा है, और ऐसा भी नहीं है, जब तक हमारे अंदर वो राम नाम नहीं उतरता, यानी नाम हमें समझ में नहीं आता, नाम हमें समझ में नहीं आता, तब तक ये प्रवचन सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। जब वो हो जाएगा घटना, तभी मुझे फोन करना और फिर बताना। ऐसा है हमारा सिस्टम है। पहले जानो फिर मानो। नहीं गुरुजी, मुझे तो पूरी समझ में आ गया है, मतलब आपका ज्ञान जो है परमात्मा तक पहुंचने में सक्षम है और सबसे उत्तम है, मैं तो यही मानता हूँ। प्रैक्टिकली ये क्या है मेरे पास, डायरेक्ट प्रैक्टिकली। और वहाँ क्या होता है, कोई तो भी मंत्र देते हैं, कोई तो तंत्र बोलते हैं, कोई तो भी साधना दे देते हैं, कोई तो भी ध्यान दे देते हैं, करते रहो करते रहो। क्या उसमें क्या हुआ, क्या नहीं है, क्या सच है, क्या झूठ है, बस आंख बंद करने को बोल देते हैं, बराबर। कोई तो ऐसी भी संस्था है, आंख भी बंद मत करो, खुले आंख से जो भी कोई कल्पना करो, विचार करो, कल्पना से ही समझो कि आत्मा आत्मा है, कल्पना से ही समझो कि वो परमात्मा है। तो ऐसे भी संस्था है। तो बात ऐसी है, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है। तो बात ऐसी है कि परमात्मा ये जो होता है ना, कोई विचारों का बात नहीं होती, विचारों से हम कोई परमात्मा नहीं बना सकते, कल्पना से परमात्मा नहीं होता, या कल्पना ही परमात्मा नहीं होती, विचार ही परमात्मा नहीं होता, बराबर। कोई कर्मकांड ही परमात्मा नहीं होता। कोई पाठ करे, रामायण का पाठ करे, कोई भागवत का पाठ करे, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता। कोई ध्यान करे, निर्गुण का ध्यान करे, सगुण का ध्यान करे, मूर्ति का ध्यान करे, गुरु का ध्यान करे, तो ये भी कोई परमात्मा नहीं होता। या कोई नाम जप करे, आजापा करे, या कोई विचारों से चले, कोई बंधन हमारे ऊपर लाद कर चले, या कोई सादगी भरा जीवन जिए, सच्चाई से जीवन जिए,
तो ऐसा जीने से वो कोई परमात्मा नहीं होता या उसे कोई परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलता है वो उसकी ओर से मिलता है, ना कि हमारी ओर से, या कोई गुरु कह दिए कि मैं आपको परमात्मा देता हूँ, तो कोई परमात्मा भी नहीं दे सकता। अगर उसके पास सचमुच में परमात्मा होता वो क्यों मंत्र देता, क्यों ध्यान देता, क्यों उसकी पूजा करवाने को कहता, वो क्यों हड़मास वाला परमात्मा सामने दिखाता? बात बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ बराबर, ठीक। अगर उसके पास होता तो वो डायरेक्ट कुछ तो भी दिखाता ना। तो परमात्मा कोई ऐसा गुड़िया नहीं है कि कोई गुरु बोलेगा चल यहाँ आ जाओ, मैं कमरे में लेके जाता हूँ और ये अभी देखो कोई लोग तो ऐसे आंख दबाते हैं, अभी आंखों में थोड़ा प्रकाश तो होता ही है, जो हम टिक बोलते हैं ना, तो जो द्रव रहता है आंखों में उसको अगर दबा दिए ना तो थोड़ा सा झाग जैसा दिखता है, थोड़ा सा व्हाइट दिखता है, तो थोड़ा सा चांदनी जैसा दिखता है। हम कहते हैं ना, जैसे सिर के बल भी हम गिर गए ना तो भी हम बोलते हैं ना मेरे आंखों के सामने सितारे आ गए। तो ये ऐसी वो चालाकी होती है, हाथ चालाकी जो बोलते, जादूगिरी जो बोलते, तो उससे बोले दिखा, हमने देखा दिया ना आपको परमात्मा बराबर। कोई कान दबा देते हैं, कानों में तो आवाज तो भरी रहती ही है, पूरी की पूरी मस्तिष्क में बहुत सारी आवाज होती है, तो कुछ भी आवाज सुनाई दी बोले वही परमात्मा है, बराबर की नहीं। अपनी जो जुआ होती है उसको उलट करने को बोलते हैं, और वो जो स्वाद आता है वो एक्चुअली स्वाद किसका रहता है? पित्त का रहता है। हमारे अंदर जो होता है ना वात पित्त कफ, तो वो कफ का या वो पित्त का स्वाद रहता है, थोड़ा सा मिक्सिंग होकर, और वो बोलते हैं आप अमृत पान कर रहे। भाई आप गुरु हो, आप तो पहले से जानते हो ये अमृत पान है, तो आपकी पीढ़ियां, आपके दादा परदादा तो मर गए होंगे कि नहीं, या आपके जिस गुरु ने आपको ये विधि दे दी अमृत पान करने की, अमर रहने की, तो आपका दादा तो मर ही गया ना, आपका परदादा तो मर ही गया ना, आप भी तो मरने के कगार पे हो ना, क्या आपके कुटुंब में कोई मरेगा ही नहीं क्या? तो ऐसा बेवकूफ बना के लोगों को ठगते हैं। जानते हो हमें क्या है, देखो हम एकता करेंगे ना तो ऐसे हजारों हजारों है। तो मैं इसलिए कहा कि ये जो लोग है ना प्रवचन करते हैं, जैसे ऐसे समझो कि पूरा विश्व एक करने वाले प्रवचन करते हैं, सर्वधर्म समभाव वाले करते हैं, सर्व धर्मों का भी दाखले देते हैं, लेकिन अंदर में क्या करते हैं? खुद की पूजा करवाते हैं, बराबर कि नहीं? खुद के चरणों का तीरथ देते हैं, माला डलवाते हैं, खुद को परमात्मा घोषित करते हैं, इसका अवतार हूँ मैं, उसका अवतार हूँ। तो ये जो चालबाजी है ना, और लोग धड़ल्ले से करते हैं ना, क्यों? तो उनको परमात्मा ही मालूम नहीं होता। उन्होंने यही समझा होता है कि जो गुरु होता है वही परमात्मा होता है, हड़मास का परमात्मा होता है, देहधारी परमात्मा होता है, सगुण परमात्मा होता है। ठीक, तो ऐसी बात है, तो बहुत अच्छे है, आपको प्राप्त हो गया है। आपने ये एक और बात पूछना चाहता हूँ। ये जो 4 वेद हैं और ये उपनिषद हैं, इनमें क्या कोई ज्ञान इसमें तो मिलता नहीं आपका? जो भर्गो कहा है। हाँ, बात बराबर आया मुझे समझ में आपका सवाल। तो जो भी जो वेद है ना, वेद के जो 4 महावाक्य है ना, बड़े बड़े महावाक्य हम जिसको कहते हैं, तो उसमें आत्मा को ही सब कुछ बता दिया गया है। मैंने माने आत्मा ही परमात्मा बता गया है। देखो ऐसा समझो, सबसे पहले जब वेद भी नहीं था ना, उसके पहले परमात्मा था, तो पहले तो परमात्मा की बातें करते थे, बराबर। आज में जैसा जैसा टाइम निकल गए, हजारों लाखों बरस निकल गए, तो लोग आत्मा के ऊपर आ गए, बराबर। जो अष्टवक्र गीता कहते हैं ना, बस उसमें यही बताया गया है कि आत्मा ही सब कुछ है, अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल आजू आत्मा ही आत्मा भरे हुआ है, हम भी आत्मा है, और परमात्मा कोई पता नहीं, वो भी एक आत्मा ही है। तो आत्मा ही परमात्मा है, यही ज्ञान आया, बराबर। और अभी उसके बाद में भी जैसे गीता है, गीता तो ये वेदों का निचोड़ है ना, उपनिषदों का निचोड़ है ना, तो उसमें भी आत्मा ही कहा गया है, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आत्मा को काटा नहीं जाता, मारा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, सुखाया नहीं जाता, छेदा नहीं जाता, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें तो अभी वेद में ही अगर आत्मा परमात्मा बताया गया, तो कृष्ण ने गीता में तो कोई अलग नहीं बताएंगे ना, उन्होंने तो ही बताया ना।
और उन्होंने भी जैसे या माने ऐसा समझो कि वही आत्मा जो होता है वो शरीर में होता है, हमारे अंदर होता है, और शरीर हो गया तो शरीर आ गया प्रकृति, तो प्रकृति में नियम है तो शरीरों को भी नियम है, तो शरीरों का नियम है तो आत्मा को भी नियम औलाद देते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि मुझे कोई फल भी अर्पण कर सकता है, कोई फूल भी अर्पण कर सकता है, अगर जिसके पास फल नहीं है तो फूल अर्पण करे, और जिसके पास फूल भी नहीं है तो पत्ता भी मुझे अर्पण किए तो भी चलेगा। माने गीता में भी परमात्मा को सगुण बताया गया है, मनुष्य जैसा ही बताया गया है ना। आपने यही भी कहा है ना श्री कृष्ण जी ने, मैं मेरे परम धाम को मैं लेके जाऊंगा, तो वो जो परम धाम है वो कोई परमात्मा का परम धाम नहीं है, वो कृष्ण जी का होगा, बराबर। वो लोग जो बोलते हैं तो उसमें भी परमात्मा का जिक्र नहीं है। और चलो वो भी जाने दो, अभी आज का तो ये घोर कलयुग है, तो घोर कलयुग में परमात्मा की तो बातें बहुत दूर, आत्मा की भी बातें अभी बहुत दूर हो गई। और अभी क्या चलन आ गया, मनुष्य के ऊपर चलन आ गया, यानी शरीर के ऊपर आ गया। देखो परमात्मा से आत्मा, आत्मा से अभी शरीर को ही परमात्मा मानने लगे, शरीर को ही आत्मा मानने लगे, शरीर को ही सब कुछ मानने लगे। तो ऐसा होता है, काल का ये महिमा होता है। और इसी बात पर कबीर साहब ने ये सब कुछ बता दिया गया है कि परमात्मा होता है वो अलग होता है, उसने पूरे अनंत ब्रह्मांड सृष्टि निर्माण की है, और वो उसका चालक मालक सब कुछ वही है, निर्माता है, बराबर। तो गुरुजी ये और एक बात है कि ये जो राम है और कृष्ण है, ये जो है पाप खत्म करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, ये कोई बात कहाँ तक सत्य है? बराबर है। देखो पाप नष्ट करने के लिए आते हैं, या जो पापी होता है उसको नष्ट करने का आते हैं। तो ये सब प्राकृतिक मामला है, पाप पुण्य शुभ अशुभ अच्छा बुरा, मैंने कहा ना ये सब प्राकृतिक बातें हैं। तो प्रकृति में अगर ऐसा पाप ज्यादा हो गया तो ये प्रकृति वाले ही आते हैं, शरीर धारण आते हैं, हम उसको भगवान कहते हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, बराबर। देखो भगवान, ईश्वर और परमात्मा, इसमें अंतर होता है। ईश्वर माने क्या, जिनको कुछ मालूम नहीं होता तो वो क्या कहता है, ईश्वर जाने, क्या कहता है, ईश्वर जाने, माने उसको कुछ मालूम नहीं होता, बस है कुछ तो भी, यानी उसको ना कोई परमात्मा की पड़ी है ना कुछ आत्मा की पड़ी है, बस ये हम कहते हैं ना अशिक्षित है, गवार है, उनको कोई आदर्श से लेना देना नहीं, या किसी से भी लेना देना नहीं, बस जो भी कुछ होगा ईश्वर ने किया। और फिर उसके ऊपर आता है भगवान का स्टेप। तो भगवान ये हो के गए हैं, जैसे राम हो गया है, श्री कृष्ण हो गए हैं, या उनकी कोई तो भी हिस्ट्री है, उनका कोई तो भी पुराण है, उनका कोई तो भी ग्रंथ लिखा गया है, फिर जो भी वो नायक होते हैं उनको हम भगवान कहते हैं, बराबर। और उससे ऊंची जो स्टेप होती है वो परमात्मा की होती है। तो परमात्मा कभी भगवान नहीं होता, परमात्मा कभी ईश्वर नहीं होता। तो ये जो ईश्वर हो ये और भगवान हो, ये सब प्रकृति वाली बातें हैं, ये प्रकृति में ही आते हैं, प्रकृति में इनका इतिहास होता है, प्रकृति में सब कुछ उनका पुराण होता है, कथा कहानी होती है, बराबर। लेकिन परमात्मा का कोई ऐसा, परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता, किसी देहों में वो नहीं आता, बराबर। वो कोई भगवान भी बन के नहीं आता, ईश्वर की तो बात ही नहीं है। तो ये ऐसा है, थोड़ी थोड़ी बातें होती है, नहीं समझता है, या ये परमात्मा कोई नियम नहीं लगाता, लेकिन ईश्वर नियम लगाते हैं, भगवान भी नियम में चलने को कहते हैं, कोई मंत्र तंत्र उनके होती है, कोई साधना होती है, कोई उनके कोई कर्मकांड होते हैं कि नहीं देवी देवता के, तो ये उनके ऊपर है। तो परमात्मा का ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं होता, और परमात्मा उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, उसके मालिक का हक से वो उसकी ओर से दौड़ के चला आता है, ये फर्क है। और ये जो देवी देवता है, ये भगवान है, ईश्वर है, ये उनकी तरफ से आते हैं, बराबर। यानी माने हम उनके लिए कुछ तो भी करते हैं, इसलिए वो हमें कोई प्राप्त हो जाते हैं, कोई हमें कृपा दृष्टि का वर्षाव कर देते हैं, हमारा संसार अच्छा कर देते हैं, यानी प्राकृतिक बातों के लिए ये ईश्वर ठीक है, भगवान ठीक है, संसार के लिए ईश्वर ठीक है, भगवान ठीक है, लेकिन मोक्ष के लिए ईश्वर कुछ काम का नहीं है, या भगवान भी कुछ काम का नहीं है, वो तो लेबल लगा देते हैं मोक्ष का, लेकिन नहीं, परमात्मा का ही हाथों में मोक्ष है।
परमात्मा ही मोक्ष दे सकता है, यानी ये प्रकृति से निकाल सकता है। और ये जो बाकी भगवान है, ईश्वर है, ये तो प्रकृति वाले हैं, ये प्रकृति से हमें बाहर निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। उल्टे वो तो प्रकृति में हमें रहने के लिए राजी करेंगे और सुख सुविधा देंगे। तो ये थोड़ा सा मामूली फर्क है, ये कबीर बीजक में स्पष्ट लिखा गया है। इसलिए मैं जो भी बातें करता हूँ परमात्मा की करता हूँ, शुद्धतम परमात्मा की करता हूँ और बातें करता हूँ, और बातों बातों से परमात्मा भी आपके अंदर उतर जाता है, बराबर। और उसका ज्ञान भी आपको आ जाता है और आप कबूल भी कर देते, आप गवाही भी देते हैं ना कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया, बराबर। तो गुरुजी एक बात और शंका ये कि मतलब परमात्मा कभी पृथ्वी पर आते हैं जैसे कबीर साहब परमात्मा? नहीं, देखो कबीर साहब जो है ना वो एक सतगुरु है, सतगुरु कहो, गुरु कहो, वो कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। ये लोगों ने परमात्मा इनको मालूम नहीं, इसलिए उन्होंने कबीर साहब को ही परमात्मा घोषित कर दिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं, क्योंकि कबीर बीजक ये ऐसा समझो कि कबीर साहब जब थे ना उसी कालावधि में बनाया गया है। तो खुद कबीर साहब ने कबीर बीजक में कभी मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहा नहीं है, बराबर। उन्होंने कहा है कि मैं परमात्मा का एक सेवक हूँ, परमात्मा का ही गुलाम हूँ, परमात्मा का ही मैं ये करता बंदगी करने वाला हूँ। तो कहाँ आया कुछ बात। चलो ठीक है, आपको कबीर बीजक मिल गया? नहीं बीजक तो नहीं मिला। मैं आपके वीडियो सुन के जो है मैं बहुत खुश होता हूँ और सुनता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आपका अगर कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मैं उसमें कबीर बीजक भी भेज देता हूँ। और अभी इसमें देखो, इसमें कुछ करना नहीं है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, ये दर्शनों की तो बात ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा जो होता है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है, वो कोई देवदारी नहीं होता। इसलिए अब जो कहा ना कि मुझे मैं दर्शन करने के लिए इच्छुक हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं हूँ, ये बात बराबर है, मैं भी इंसान हूँ और मेरे हर प्रवचन के लास्ट में 4 मिनट में मेरा फोटो रहता है, मेरा पता रहता है, सब कुछ होता है। तो आप कोई वो जिद मत करे। जब परमात्मा की इच्छा हो जाएगी ना, या परमात्मा को लगेगा, तब बराबर सब कुछ हो जाएगा आपके मन के मन। लेकिन उसके लिए आपका मोक्ष के लिए कोई अड़थड़ा नहीं है, कोई अड़ंगा आने वाला नहीं है, बराबर। ठीक है, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए आपको प्रणाम स्वीकार हो। आप मुझ पर आशीर्वाद दें प्रभु कि मैं जो है सुनता रहूं वीडियो, कभी मतलब कोई मुझ पर भूल न हो। कोई चिंता की बात नहीं, परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षा आपके ऊपर हो रहा है ना। अभी आपका जो शेष जीवन है वो पूरी तरह से परमात्मा की नजर निगरानी में चलने वाला है। तो कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो, क्योंकि उसकी नजर निगरानी में आपका जीवन चल रहा है तो अच्छा ही चलने वाला होगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। अच्छा ये गुरु जी, यही मेरा जो मैं बात कर रहा हूँ, यही व्हाट्सएप नंबर है मेरा। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात भेज देता हूँ। हाँ।